आप देख रहे हैं समग्र चेतना, बूंद बूंद में सच। लखीमपुर जनपद के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे शिबू सिद्दीकी जी, जो कि अभी पिछले दिनों में समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। चाहे कोरोना काल रहा हो, उनकी सेवा में कभी भी अभाव नहीं रहा। उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार जनता की सेवा की है। अब वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। आखिर क्या कारण है शिबू भाई जो समाजवादी पार्टी में आपको आना पड़ा? देखिए, सबसे पहली बात तो समाजवादी पार्टी एक पार्टी नहीं है, एक विचारधारा है और हम सब समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। और इससे पहले हम जिस पार्टी में थे तो कांग्रेस पार्टी थी, राष्ट्रीय पार्टी थी और उसकी भी विचारधारा सेकुलर थी। तो जब सेकुलर पार्टी हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में और थोड़ा सा कांग्रेस जो है पीछे चल रही है, जबकि समाजवादी सरकार सन 2012 में समाजवादी सरकार बनी थी, तब अखिलेश यादव जी द्वारा किए गए कामों की सराहना मैंने जब कांग्रेस में था तभी की थी और उनके कामों से मैं काफ़ी प्रभावित था। जिस तरीके से वो युवाओं के लिए बात करते हैं, युवाओं के लिए जो रोज़गार है और जो भी युवाओं के लिए शिक्षा के लिए जो भी कर रहे हैं, जो घोषणाएं की है और उन्होंने जो किया है, उससे हम बहुत प्रभावित थे। इसलिए हमने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है और आने वाले समय में आप देखिएगा समाजवादी पार्टी का परचम दोबारा विधानसभा मोहम्मदी 144 से लहराएगा। ये हमारा वादा है। आपने समाजवादी विचारधारा की बात की, वहीं आपने कहा राष्ट्रीय पार्टी हम थे। राष्ट्रीय पार्टी छोड़ने का कारण क्या रहा? मतलब राष्ट्रीय पार्टी छोड़ दी, क्षेत्रीय पार्टी में आप आ गए। देखिए, ऐसा होता है कि समय के साथ परिवर्तित होता है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो जब परिवर्तन की बयार चल रही है, अभी उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है, भाजपा इस टाइम भाजपा सरकार से अगर कोई लड़ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर तो माननीय अखिलेश यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी है, समाजवादी लोग हैं। अच्छा, मोहम्मदी के मुद्दे क्या रहेंगे? जो आप जो है शिक्षा के मुद्दे यहाँ पर काफ़ी जो है वो दिख रहे हैं। शिक्षा के मुद्दे क्या रहेंगे जो मोहम्मदी में आप बना रहे हैं? आप अपने लोगों को कैसे बताएंगे? दाऊद जी विधायक बन जाएंगे, मान लो दाऊद जी विधायक बन गए, उसके बाद आप किस प्रकार से सेवा करेंगे मोहम्मदी की? देखिए, दाऊद जी से हमारी बात हुई थी जब हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी, तब हमने दाऊद अहमद से बात करने के बाद हमने सारे क्षेत्रीय मुद्दे रखे। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा जो आपने अभी उठाया है शिक्षा का। हमारे यहाँ मोहम्मदी में हमारे मोहम्मदी का दुर्भाग्य रहा कि सत्ता में 5 साल भाजपा सरकार रही, 5 साल मोहम्मदी से विधायक रहे, क्षेत्र के रहे, लोकल के रहे। जैसे आप लगातार हमारे पत्रकार साथी मुद्दा उठाते रहे किसान महाविद्यालय का, जहाँ प्रोफेसर की इंग्लिश के प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं करा पाई है सरकार। तो खेल का एक मैदान जो है मतलब लोगों युवाओं को मिल सके। ये आपके वादे कहीं नौजवानों को रिझाने के लिए तो नहीं है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने युवाओं के लिए जो कहा है, इससे पहले उन्होंने जो वादे किए थे सारे वादे पूरे किए। लैपटॉप की युवाओं से बात की थी, क्या लैपटॉप दिए? आप तो जानते होंगे, पता होगा आप लोगों को कि उन्होंने लैपटॉप के वादे किए, लैपटॉप दिए। युवाओं से उन्होंने जो वादा किया वो पूरा किया। वो लैपटॉप तो बांट रहे हैं, वो लैपटॉप बांट रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले आचार संहिता लगने से पहले योगी जी ने भी तो स्मार्टफोन घोषणा की है। घोषणा की थी, दिए कहाँ? आप समझिए 5 साल सत्ता में सरकार, वो योगी, वो भाजपा, आप भाजपा के कुशासन की बात कर रहे हैं जहाँ ना तो महिलाएं सुरक्षित हैं, ना युवा सुरक्षित है, ना बेरोजगार, ना ही रोजगार का कोई साधन उपस्थित है। उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश को हमारा एक उत्तम प्रदेश था, उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश था, लेकिन इस सरकार के आने के बाद हमारा उत्तर प्रदेश आपराधिक प्रदेश में तब्दील हो गया। आप समझिए, उत्तर प्रदेश में आप किस प्रकार से सरकार बना रहे हैं पूरे प्रदेश में? देखिए, हम सीधे सीधे मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। हम बेरोजगारी, शिक्षा, रोजगार, लोगों के, महिलाओं की सुरक्षा, बेहतर जीवन, स्वास्थ्य सुविधाएं, हम मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के पास अगर ये सब मुद्दे हों तो वो इन पर चुनाव लड़े। मैं चैलेंज करता हूँ भाजपा के प्रत्याशी को, वो विकास के नाम पर चुनाव लड़के दिखाएं तो मैं उनको मान जाऊँगा। मैं आपसे भी अपील करूँगा फिर उनके लिए कि हाँ, उनको वोट करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया है। 5 साल पूरा झूठ बोला है, 5 साल लोगों को गुमराह करने का काम किया। अगर उन्होंने काम किया होता तो आज उन्हें दर दर जाकर सर रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपको धर्म, जाति, अगड़ा पिछड़ा
इसमें बांट कर राजनीति करते हैं और वही कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान पाकिस्तान आतंकवाद पाकिस्तान, इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दे नहीं। हम लोग सीधे सीधे मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, रोजगार के मुद्दे पे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुद्दे हैं, युवाओं के हैं, रोजगार के हैं, अनुदेशक शिक्षकों के हैं, स्वास्थ्य कर्मियों के हैं, हम सीधे सीधे उन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी घोषणा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की है कि 300 यूनिट बिजली फ्री होगी सरकार बनने पे। आप समझिए 300 यूनिट बिजली का बिल 2200 कुछ रुपए होता है उत्तर प्रदेश के रेट पर। मोहम्मदी में आपने कांग्रेस को कमज़ोर किया, कांग्रेस किस स्थिति में मोहम्मदी में चुनाव लड़ रही है? देखिए, कांग्रेस की स्थिति बहुत कमज़ोर है। कांग्रेस एक वोट कटवा के रूप में काम करेगी यहाँ। आप समझिए कि कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो चाहे बसपा हो, इनकी जमानत जब्त होने वाली है। मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, जो लोगों में उत्साह है, जो क्षेत्र में लोगों के अंदर, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो पारसी समाज का हो, चाहे वो दलित समाज के किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, सारे व्यक्ति आज साइकिल की सवारी कर रहे हैं। आज अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और आप देखिएगा, मोहम्मदी सीट मंडल के अंदर एक इतिहास रचेगी। धन्यवाद।